आइए सुनते हैं आज की एक और मेरी नई कहानी। कहानी का नाम है जबरन शादी। इस कहानी को पूरा जरूर सुने। तो कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में टीना नाम की लड़की अपनी माँ और छोटे भाई रवि के साथ रहती थी। टीना का एक प्रेमी था कुणाल। टीना कुणाल से बेहद मोहब्बत करती थी। कुणाल भी टीना से बेहद मोहब्बत करता था। टीना की माँ ने टीना की शादी एक धीरज नाम के लड़के से तय कर दी थी। टीना इस शादी से नाखुश थी। टीना ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं यह शादी नहीं कर सकती, मैं कुणाल से प्यार करती हूँ, यह प्यार भूलकर चुपचाप शादी कर ले। टीना की माँ बोली। टीना अपनी माँ को मनाती रही, लेकिन वह नहीं मानी और उसकी शादी धीरज से कर दी। धीरज के घर में उसकी माँ सुधा और छोटा भाई राजीव है। धीरज के लिए टीना से शादी करना बस एक शारीरिक सुख प्राप्त करना था। सुहागरात के दिन धीरज टीना के साथ अपनी जरूरतें पूरी करके सो गया। टीना ने सोच लिया था उसकी शादी हो गई है तो वह अपने प्रेमी कुणाल को भूल जाएगी और धीरज को पूरे दिल से अपना पति मान लेगी। टीना की सास और देवर बहुत अच्छे थे, टीना का पूरा ख्याल रखते थे। धीरज पूरा समय अपने बिजनेस में व्यस्त रहता था। बिजनेस के सिलसिले में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना करता था। इस कारण वह शराब पीना सीख गया। वह घर पर रोज शराब पीकर आने लगा और टीना के साथ बदतमीजी करने लगा। एक दिन धीरज बहुत ज्यादा शराब पीकर घर आया। टीना ने धीरज से कहा, आप इतनी ज्यादा शराब पीने लगे हैं, हमारे आने वाले बच्चे का क्या भविष्य होगा। धीरज जुबान को लड़खड़ाते हुए कहता है, बेवकूफ औरत, यह इतना बड़ा बिजनेस मैंने तेरे बाप के लिए कर रखा है क्या? मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम मत लो। इतने में धीरज टीना को 2-3 थप्पड़ मार देता है। राजीव और सुधा टीना को बचा लेते हैं। राजीव अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार होते देख निराश हो जाता है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय बाद टीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। उसे लगता है अपने बेटे के आने के बाद धीरज सुधर जाएगा, वह शराब पीनी छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरज टीना की तरह अपने बेटे को भी अनदेखा करता था। उसके कठोर दिल में किसी के लिए प्यार नहीं था। एक दिन धीरज शराब पीने के बाद का ड्राइव करके घर आ रहा था। रास्ते में उसकी कार एक ट्रक से टकरा गया और मर गया। टीना बेचारी बेबस और लाचार तो थी, उसकी किस्मत भी इतनी खराब निकली कि विधवा भी हो गई। उसने तो धीरज को यह सोचकर अपना रखा था जैसे भी है उसका पति है, उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी। लेकिन अब बेचारी करती तो क्या करती, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी रोती रहती थी। सुधा से टीना की हालत देखी नहीं जाती। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुधा टीना की माँ को अपने घर बुलाती है। सुधा टीना की माँ से कहती है, समधन जी, हमसे टीना की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने सोचा है टीना की दूसरी शादी करवा देते हैं। आखिर उसकी अभी उम्र ही कितनी है। टीना की माँ कहती है, टीना एक विधवा है और उसको एक बेटा भी है, आखिर कौन थामेगा उसका हाथ। सुधा कहती है, मैं अपनी बहू और पोते को अपने से दूर नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि हम टीना और राजीव की शादी करवा देते हैं। टीना की माँ खुश हो जाती है, आखिर उसकी बेटी को इतना अच्छा परिवार जो मिला था। टीना की माँ कहती है, जैसा आपको ठीक लगे, हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। राजीव भी शादी के लिए मान जाता है। टीना भी अपने कमरे के अंदर से सारी बातें सुन रही थी। टीना को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आखिर उसने राजीव को हमेशा अपने भाई की तरह समझा था, तो वह राजीव से शादी कैसे कर सकती थी। टीना की उलझन बहुत बढ़ गई। उसने सोचा जब उसकी माँ उसके पास आएगी तो वह अपनी माँ से इस शादी के लिए इनकार कर देगी। लेकिन जब टीना की माँ टीना के पास आई तब वह बहुत खुश थी। टीना की माँ टीना से कहती है, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी एक बार फिर से संवरने जा रही है, मैं तेरे लिए भगवान दुआ करूंगी। टीना अपनी माँ की खुशी के सामने कुछ बोल नहीं पाए। टीना ने सोचा वह राजीव से सारी बात बोल देगी और शादी से इनकार कर देगी, लेकिन वह देखती है राजीव सारा दिन उसके बेटे को गोद में लिए घूमता रहता है, उसे खिलाता रहता है। टीना को महसूस होने लगता है शायद राजीव अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। टीना राजीव से बात करने का बहुत मौका ढूंढती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। शादी की तारीख नजदीक आती रहती है। शादी का सारा सामान आ जाता है। शादी के दिन टीना बेड पर बैठकर सोचती है कि शादी के बाद राजीव और उसका कमरा एक हो जाएगा। राजीव उसके करीब आकर उसका घूंघट उठाएगा और उसको चूमेगा। इतना सोचते टीना कांपने लगती है। वह इधर उधर राजीव को ढूंढने लगती है। तभी सुधा टीना के पास पार्लर वाली को लेकर आती है। टीना से कहती है, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ घंटों बाद फिर से सुहागन हो जाओगी, फिर से तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी।
अब से मैं और राजीव तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। ऐसा कहकर सुधा टीना के माथे को चूमती है। टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती और दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। वह सोचती है वह राजीव को समझाकर शादी के लिए मना कर देगी। राजीव टीना से नहीं मिलता। सुधा टीना को मंडप पर ले जाती है। टीना वहाँ बहुत सारे लोगों को देखकर सोचती है लोगों के सामने शादी से कैसे इनकार करेगी। तभी वहाँ राजीव कुणाल को दूल्हे के जोड़े में लेकर आता है। टीना शॉक हो जाती है। राजीव कहता है भाभी जी कल जब बाजार से सामान खरीदने गया तब वहाँ मुझे कुणाल मिला। आपकी मम्मी साथ थी। कुणाल ने आंटी जी के पैर छुए। मैंने आंटी जी से पूछा यह कौन है। तब आंटी जी ने मुझे सारी बात बताई। मैंने कुणाल से पूछा वह आपसे शादी करेगा। तब उसने हाँ कर दी। फिर राजीव ने हम सबको शादी के लिए राजी किया। तभी सुधा बोल पड़ती है और कहती है बेटी मैंने सोचा पहले ही हमने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली है। अब और नहीं, अब हम तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देखना चाहते हैं। टीना की शादी कुणाल से हो जाती है। कुणाल टीना के बेटे को भी स्वीकार कर लेता है। टीना कुणाल के साथ शादी करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।